प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ा जाएगा 21 जून को मनाए जाने वाले फेस्टिवल यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बस यही कहूँगा कि आप लोग करिए योग और ज़िंदगी भर रहिए निरोग। यानी सही बात है कि अगर योग आप करते रहेंगे तो सही बात है कम से कम शरीर के कम से कम आधे ज़्यादा डिजीज़ तो कम से कम खत्म ही हो जाएंगे। तो आज की हमारी पूरी क्लास रहेगी योग से संबंधित कि आखिर योग दिवस कब मनाते हैं, योग दिवस में क्या होता है, करंट अफेयर में इसकी थीम कैसे बनती है, पूरा उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि 21 जून को यानी 21 जून को पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब भारत ही नहीं, लगभग पूरे विश्व मनाया जाता है। लगभग आप ये कह सकते हैं कि एक दो देशों को छोड़कर, आप ये भी एक दो देश नहीं, लगभग आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में, जैसे आप जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में, जैसे भारत में गांधी दिवस मनाया जाता है और पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, वैसे ही भारत के साथ साथ पूरे विश्व भर में आज के दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है यानी इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो अब समझना ये है कि आखिर इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत कब हुई। देखिए, शुरुआत की बात अगर करेंगे या इसकी अगर शुरुआत की बात करेंगे, जनक की बात अगर करेंगे, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं जब इतिहास में, जब पुराणों को, जब पूरे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो अब कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि इसका जो मेन जो जड़ है या इसको सबसे जो शुरुआत चीज़ है, कहीं ना कहीं इसका मूल भारत में ही आपको देखने को मिलेगा। भारत में ही, सही बात है कि आपको मिलेगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ कि आपको पता है कि वर्ष 2014 में एक सरकार आती है जो पूरी बहुमत से कई सालों के बाद एक सरकार आती है। उस सरकार का नाम होता है एनडीए गवर्नमेंट। और एनडीए गवर्नमेंट जानते हैं कि 2014 में आपके देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, यानी 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। और जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो जून 2014 में एक संस्था आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। उस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा। इस सभा की क्या की गई, बैठक की गई। और इस बैठक का ये लगभग आप कह सकते हैं 68वां यानी 68 इसका जो सम्मेलन था, पूरी इसकी मीटिंग थी, 68वां मीटिंग था। तो इसमें ये बोला गया कि प्रधानमंत्री जी नए प्रधानमंत्री बने थे और इसमें इनको मौका दिया गया, आइए अपने विचारों के या कोई प्रस्ताव आप वहाँ पर आकर के रखिए। तो मोदी जी ने क्या किया कि 2014 में उन्होंने 21 जून को ही, ये बात है 2014 की, जैसे वो प्रधानमंत्री बने तो उनको संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्योता दिया गया, बुलाया गया। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। अब बहुत जानते हैं काफ़ी मजबूत सरकार थी, तो कहीं ना कहीं सभी लोग सुनेंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा रिकॉर्ड उस दिन मोदी जी बनाए थे कि उस रिकॉर्ड को आप कह सकते हैं कि आने वाले लगभग कुछ वर्ष नहीं, आप कह सकते हैं लगभग, मुझे लग रहा है कि आने वाले एक दशकों तक इस रिकॉर्ड को फिलहाल कोई तोड़ पाएगा नहीं। और किस तरह का रिकॉर्ड होता है उसको समझा जाएगा कि कौन सा रिकॉर्ड मोदी जी बनाए या कह सकते हैं भारत देश ने बनाए। तो देखिए हुआ क्या था, जब 68वां जब सम्मेलन किया गया तो वहाँ पर मोदी जी, वहाँ पर उनको बुलाया गया कि आइए चलिए अपनी बात कहिए। तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया, एक प्रस्ताव रखा, बहुत अच्छा शानदार प्रस्ताव था। उन्होंने प्रस्ताव क्या रखा, उन्होंने प्रस्ताव ये रखा कि अब से 21 जून को यानी 21 जून को पूरे विश्व के लोगों का उन्होंने आह्वान किया कि आइए 21 जून को पूरे विश्व में हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको। अब योग को सिर्फ एक डे के रूप में ना मनाया, उन्होंने पूरे विश्व को ये बुलाया कि इस दिवस को पूरे विश्व में त्यौहार के रूप में मनाया जाए, यानी पूरा एक वर्ल्ड फेस्टिवल के रूप में इसको मनाया जाए 21 जून को। उन्होंने उस बात को प्रस्ताव रखा किसके सामने। अब जानते हैं कि वो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी उसमें सिर्फ भारत या कुछ 4-5 देश शामिल नहीं थे। उसमें उस समय 2014 में करीब उनके सामने, मोदी के सामने भारत को लेकर 193 देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर बैठे हुए थे, उनकी सारी बातों को सुन रहे थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 193 देशों में बिना चुनाव के, यानी मतदान भी नहीं कराया गया, बिना मतदान के 90 दिनों के अंतर्गत, यानी 90 दिन कह सकते हैं, या कई सारी किताबों में 90 दिन की जगह वो 3 माह भी देता है, तो दोनों आप कर सकते हैं। 90 माह या 3 माह के अंतर्गत ही, सोचिए कितनी बड़ी बात हुई कि इन 193 देशों में 175 देश, कितने देश, 175 देशों ने स्वीकृति दे दी पूरे जब संयुक्त राष्ट्र महासभा को कि हम स्वीकार करते हैं कि अपने देश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा करेंगे या हम मनाने की फैसला
कर रहे हैं। एक समझ पा रहे हैं आप, 193 में से 175 देशों में, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सीधी सी बात है कि आज तक इस तरह का बहुमत किसी भी मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में, किसी भी मुद्दे पर आज तक किसी भी मुद्दे को, किसी प्रस्ताव को इस तरह का समर्थन या इतने बड़े लेवल का समर्थन आप देख सकते हैं कि 193 में से 75 देश, जो अपने आप में बहुत बड़ी एक मील का पत्थर है, तो 193 देशों ने क्या कर दिया, स्वीकृति दे दी। यानी 193 देशों में 175 देशों ने हामी भर दी, यानी उन्होंने बोला यस, हम अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा करेंगे। अब आप जानते हैं जब 175 देशों ने मान लिया 90 दिनों के भीतर, तो अब ये भले मान लिया इन्होंने, लेकिन इनकी हामी रहेगी, इनकी जब ये कहेंगे, जब उस पर पूरी तरीके से मोहर लगेगी संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तभी तो कोई त्यौहार बनेगा, इंटरनेशनल या फेस्टिवल बनेगा या कोई भी इस तरह का दिवस बनेगा। तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया, 11 दिसंबर, इस डेट को लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपके सवाल आ सकता है, 11 दिसंबर उसी साल 2014 को इन्होंने क्या कर दिया, इस फेस्टिवल को मनाने का या इस डे को मनाने का उन्होंने इस पर क्या कर दिया, हामी भर दिया, यानी हस्ताक्षर उन्होंने कर दिया। तो 11 दिसंबर 2014 को, 11 दिसंबर 2014 का अब ये कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने योग दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अब देखिए, तो ये एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये 21 जून 2014 को सिर्फ प्रस्ताव रखा गया था, अभी त्यौहार मनाया नहीं गया था। उसके बाद क्या किया गया कि एक साल के बाद, यानी पहली बार अपने देश में और पूरे विश्व में 21 जून 2015 को पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे, आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की घोषणा की गई। या पहली बार, अगर दो तरीके सवाल बनेगा, अगर सवाल ये बनेगा कि आप जानना भी चाहिए, सवाल की बात नहीं है, जानना भी चाहिए आपको कि पहली बार इसका प्रस्ताव कब रखा गया, तो आपका आंसर होगा 2014। और अगर आपका क्वेश्चन ये होगा कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में कब मनाएगा, तो आपका आंसर होगा 2015 में मनाया गया। ठीक है, अब ये समझिए कि जैसे आप जानते हैं कि कोई भी त्यौहार हो या कोई भी इंटरनेशनल फेस्टिवल या कोई भी दिवस होता है, तो उसकी अपनी हर साल की एक थीम होती है। अब जैसे होता क्या है ना, जैसे उस थीम से ये पता चलता है कि इस साल वो संगठन, वो सरकार या पूरे देश की जनता किस दिशा में आगे बढ़ने की उनकी मंशा क्या है, यानी उनके अंदर का विचार क्या है, उस पर कैसे चला जाए। जैसे कि मान लीजिए हर एक कंपनियों का अपना अपना टैग लाइन या थीम होता है ना, तो उसी तरीके से हर दिवसों का अपना अपना एक थीम होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे स्पैरो डे आता है, जैसे गौरैया दिवस आता है, तो उसका थीम इस बार का था, जैसे था उस इस बार का थीम उसका ये था कि आई लव स्पैरो, था कि नहीं। तो उसी तरीके से इस बार की इसकी थीम रखी गई थी अलग अलग 2015 से ही, यानी जब से 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तब से हर साल का अपना एक थीम रहता है। तो अब समझिए इस बार की थीम हम लोगों की क्या थी, इस बार की हम लोगों की जो थीम थी, थीम 2022 की जो थीम थी, इस बार की जो ये थीम थी हम लोगों की, वो था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। थीम 2020 आप कह सकते हैं, थीम 2022 किसका, इंटरनेशनल योगा डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो थीम थी वो था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योग। ये थी मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका आगामी आने वाली कोई परीक्षा, अगर आप मान लीजिए 5 परीक्षाओं का आप सामना करते हैं, तो कम से कम 2 से 3 एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन से सामना होगा, डायरेक्ट एग्जाम से एग्जाम में पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी या 2021 की थीम क्या थी, आपसे सवाल ये पूछ सकता है। तो समझिए, अब योगा फॉर ह्यूमैनिटी का मतलब ये है मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग, समझ रहे, ह्यूमैनिटी की बात। और क्या होता है, कई बार क्या एग्जाम में ये पूछ देता है ना कि 2020 की थीम ये थी, तो 2021 की थीम क्या थी, कई बार एग्जाम में पूछ देता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2021 की जो थीम थी, यानी थीम 2021 की जो थीम थी, सेम वही था, ये थीम कोई बदलाव नहीं था, बस बदलाव ये क्या था, यहाँ पे मानवता की जगह क्या था, कल्याण था, यानी कल्याण के लिए योग, कल्याण के लिए योग। इस बार 2021 की थीम ये थी और 2022 की थीम ये थी। तो हम लोगों का पूरा फोकस हम लोग करना है 2022 पे। तो 2022 की थीम ये है मानवता के लिए योग और योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अब एक चीज़ समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये कहा कि इस बार की जो थीम है क्यों यही रखा गया।
तो देखिए उन्होंने ये कहा कि इन्होंने इस बार जो थीम है रखने की जो मेन वजह है, वजह रखने का सिर्फ ये है मानवता। वजह क्या है? सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि कोविड-19 से जो पूरी दुनिया ग्रस्त हुई है, कोविड-19 को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, उसकी वजह से हमने ये मानवता वाला पूरा इसमें सिंबल रखा है। उनका कहना ये है कि जो कोरोना काल था, यानी जो कोरोना समय था, सभी लोग ये जान रहे होंगे, सभी लोग ये समझते हैं कि कोरोना से सिर्फ और सिर्फ शारीरिक क्षति हुई है, लोगों की उससे मौत हुई है, डेथ हुई है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं शारीरिक मौतों के साथ साथ, शारीरिक क्षति के साथ, शारीरिक नुकसान के साथ साथ लोगों की जो मानसिक क्षति हुई है और जो मानसिक प्रताड़ना मिली है, कह सकते हैं आपकी जो मानसिक जो प्रेशर लोगों पर पड़ा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को दिखता नहीं है। और उन्होंने ये कहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जैसे 3 रोग, उन्होंने ये कहा कि 3 मानसिक रोग ऐसे हैं जो लोगों का ना कोरोना की वजह से लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन लोगों के वो जीवन में सब लोगों ने इस चीज़ को फेस किया है, या वो गरीब हो, या मध्यम वर्गीय परिवार हो, या कोई भी अमीर हो, किसी भी कैटेगरी का आता हो, उन्होंने इस चीज़ को फेस किया है, वो विश्व का कोई भी इकलौता इंसान हो। जैसे उन्होंने ये कहा कि 3 डिजीज़ ऐसे होते हैं मानसिक के जो सभी लोगों ने लगभग फील किया था। पहला उन्होंने ये कहा कि 3 रोग मानसिक ऐसे, उन्होंने ये कहा कि एंजाइटी, दूसरा डिप्रेशन, तीसरा उन्होंने कहा टेंशन। ये 3 चीज़ उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं इस कोरोना काल की वजह से 3 रोगों से, 3 मानसिक प्रेशर से आम जनता गुजरी है। एंजाइटी, दूसरा है डिप्रेशन और तीसरा है टेंशन। यहाँ पे एंजाइटी का मतलब आप चिंता है कह सकते हैं, और डिप्रेशन का मतलब आप कह सकते हैं अवसाद, और ये तीसरा टेंशन का मतलब आप ये कह सकते हैं कि तनाव। ये तीनों का उन्होंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में बता रहा हूँ आपको, अपनी भाषा में। जैसे देखिए एंजाइटी का मतलब ये होता है ना, अब देखिए एंजाइटी कभी भी किसी को अचानक हो सकती है, कभी भी किसी को अचानक हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई ऐसी घटना घटती है जिसको आप अंदर ही अंदर लेकर डर रहे हैं, तो लोग इसका ये कहना है कि एंजाइटी के मुख्य रूप से 3 लक्षण होते हैं। पहला, मान लीजिए कोई ऐसी घटना घटती है जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। जब शेयर नहीं कर पाते, अंदर अंदर आपका क्या होगा? हार्मोनल चेंज होगा, और जब हार्मोनल चेंज होगा तो 3 प्रकार के लक्षण होते हैं एंजाइटी के व्यवहारिक। वैसे तो बहुत सारे लक्षण है साइंटिफिक रीजन, लेकिन जो मेन रीजन है वो व्यवहारिक रूप से 3 रोगों को पकड़ कर आप जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके साथ तो लाइफ में कोई घटना घटती हो, या मान लीजिए एग्जाम का डेट आ गया, या एडमिट कार्ड आ गया, या अपने पेपर आपने सॉल्व किया, आपको क्वेश्चन नहीं आया, तो देखेंगे अब 3 चीज़ें आपके साथ होंगी। पहला, आपके हार्ट में अजीब सा एक पेन टाइप का होगा, यानी आपके हृदय में एक अजीब सा दर्द होगा। दूसरा, आपको हमेशा क्या होगा? हमेशा लगेगा वोमिटिंग टाइप, यानी आपको उल्टी टाइप का फील होगा। तीसरा क्या होता है? आपको ऐसा लगता है कि पेट में आपको अचानक से गुगु टाइप का होगा, और आपको पेट की हमेशा दिक्कत, तुरंत आपको दिक्कत आपको महसूस होगी कि आपको पेट में दिक्कत फिर से शुरू हो रहा है। तो एंजाइटी के ये 3 लक्षण हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, परीक्षा हाल में बैठे हुए या कोई घटना के साथ हो गई, अगर एंजाइटी हुआ आपको, तो कहीं ना कहीं आपका वो काम निश्चित रूप से 19% चांस है कि आपके वो काम बिगड़ जाएंगे। तो ये एंजाइटी अपने आप में सुनने में लगता है बहुत छोटा, और देखिए तीनों रोग ऐसे हैं कि आपके फेस पे वो दिखता नहीं है, आपके जो रहन सहन की रूटीन में आपके अंदर अंदर इसको फील करेंगे। सामने वाले व्यक्ति को आप जाहिर नहीं कर पाएंगे, सामने किसी को आप जाहिर कहाँ कर ही पाएंगे। देखिए डिप्रेशन को अंग्रेजी में समझने से बेहतर है ना कि डिप्रेशन को मैं अगर आपको हिंदी में समझाऊं, तो इसे हिंदी में कहा जाता है अवसाद। डिप्रेशन को हिंदी में कहा जाता है अवसाद। जो डिप्रेशन शब्द है उसे हिंदी में कहते हैं अवसाद। और अवसाद का मतलब, अवसाद देखिए एक अजब सी खतरनाक सी बीमारी है जो लोगों को ना दिखती नहीं है, लेकिन इंटरनल लोगों का जीवन खत्म कर देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर 10 लोगों ने सुसाइड अगर किया है, एग्जाम्पल के आंकड़े बता रहा हूं मैं, 10 लोगों ने अगर सुसाइड किया, तो इसमें अगर आप सर्वे करेंगे ना, आपको मिल जाएगा तो 10 में से 8 लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन या अवसाद के वो शिकार थे। तो बड़ी खतरनाक तरह की बीमारी होती है अवसाद। अवसाद जानते हैं, इसको पहचानने के लिए सिंपल सा आपको एक चीज़ जरूर करना कि मान लीजिए आपके इर्द गिर्द, मैं आपको एक अपने अनुभव से या किसी के अनुभव से एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं लोगों को देखकर एक जो अनुभव मिला उसको बता रहा हूँ मैं। जैसे होता क्या है ना कि मान लीजिए आप रोज़ आपके परिवार कोई सदस्य, आपका कोई ऐसा दोस्त हो जो लगातार बड़ी नॉर्मल जिंदगी जीता हो, बड़ा हंसता खेलता हो, बड़ा खुश रहता हो, लेकिन अचानक, अब ये भी नहीं कि धीरे धीरे अगर परिवर्तन कर रहा था तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए आज खुश था और कल से परसों अचानक क्या करने लगे, अकेलापन फील होने लगे, उसके चेहरे खुशी एकदम खत्म हो जाए, कोई उसको अंदर कोई एक्टिविटी ना करे, किसी बात को बोलने पर कोई रिस्पांस ही ना दे, तो कहीं ना कहीं आप ये लक्षण समझ लीजिएगा, कहीं ना कहीं जो अवसाद के उसके शुरुआती लक्षण उसके ये
दिख रहे हैं। अब देख, इसका मतलब आप ये भी मत लगा लेना कि क्या सर अगर कोई एकांत प्रिय है तो उसको अवसाद है क्या, नहीं। अवसाद, जो अवसाद का मतलब होता है, मैंने बोला अचानक से चेंजिंग अगर इस तरह का दिखता हो तो आपको क्या करना है, उससे बात करनी है, उसको समझाना है, उसको मोटिवेट करना है, उसकी बातों को शेयर करना है। क्या पता कि आपके एक बात करने की वजह से वो जो बहुत डिसीजन जो खराब लेने वाला था, जो अवसाद का शिकार होने वाला था, वो उससे वो बच जाएगा, किसी के जीवन को आप बचा लेंगे। और तीसरे वाले को तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन। इसको तो आज जब से इंसान जन्म लिया है और जब तक अंतिम दिन जब तक नहीं आएगा मरने का, तब तक इंसान इसे टेंशन से ग्रसित रहेगा। ये बात ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये कहा कि कहीं ना कहीं कोरोना काल ने लोगों के शारीरिक क्षति के साथ साथ उन्होंने लोगों की मानसिक क्षति बहुत ज़्यादा कोरोना ने फैलाया। ऐसा सही बात है, बहुत ज़्यादा लॉकडाउन जैसे लगा था, पढ़ने वाले स्टूडेंट, टीचर, गार्जियन, माता पिता, मजदूर, बड़े मालिक, कोई सरकार, पूरा विश्व इस डिप्रेशन से शामिल था, इन तीनों से। अब तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि इन तीनों की वजह से मैंने इसमें क्या रखा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या रखा, मानवता के लिए योग। यानी शारीरिक के साथ साथ अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य अगर बनाना है तो आपको योगा करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान देने के लिए समझिए, आज के दिन बहुत सारे लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर क्या कर रहे होंगे, आज कसरत कर रहे होंगे या एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो योगासन है, न कि योग है। योग का मतलब होता है मेडिटेशन, ध्यान करना, ये है बात है। वो जो योगासन या कसरत जो लोग करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी शरीर की या जो भी तरह कर रहे हैं, वो योगासन है, ना कि योग है। योग का मतलब होता है ध्यान, और ध्यान का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं उसे मेडिटेशन कहते हैं। अब एक चीज़ इसमें एक जानने वाली बात है कि आखिर क्यों 21 जून को ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाए। तो इसके दो रीजन है, एक तो भौगोलिक रीजन है और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये इसकी पौराणिक रीजन भी है। अब आप देखिए, आप पौराणिक चीज़ों में आप यकीन करें या ना करें, एग्जामों में इससे सवाल आता है। जैसे हाल ही के एग्जाम में एक पीसीएस का एग्जाम हुआ था, जिसमें सीधे अलग अलग देवी देवता होते हैं, उनके जो हथियार होते हैं, जो उनके शस्त्र होते हैं, शस्त्रों से संबंध करके विकल्प करके मिलान के लिए किया था। आपको बिलीव हो या ना हो, आपको परीक्षा में, आपको धार्मिक चीज़ में बिलीव हो या ना हो, आपको परीक्षा में पास अगर करना है, थोड़ा मोड़ा जानकारी तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो देखिए, 21 जून को मेन मनाने का रीजन ये है, 21 जून को इन्होंने दो वजह है इसका। पहला वजह ये है कि 21 जून को क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, वो पृथ्वी पर इस दिन, बाकी दिनों की अपेक्षा इस दिन अधिक समय तक, यानी अधिक समय तक पृथ्वी पर वो पड़ती हैं। अब आप जानते हैं कि सूर्य मतलब सिर्फ उसको आप नॉर्मल सूर्य मत समझिए, सूर्य को आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इस धरती की सबसे मूल्यवान क्या है, ऊर्जा है, सबसे कीमती ऊर्जा, सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का। इसीलिए इस दिन सूर्य की किरणें सबसे अधिक पृथ्वी पर पड़ती, यानी इस दिन इंसान को ऊर्जा सबसे अधिक मिलती है। इसीलिए इस दिन योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और दूसरा रीजन ये है, इस दिन ये कहा जाता है कि इसी दिन के बाद एक पूर्णिमा डेट पड़ी थी, जिस दिन भगवान शिव ने क्या किया था कि पूरे उनके जो 7 शिष्य थे, उन 7 शिष्यों को उन्होंने क्या किया था, योग का उन्होंने दीक्षा दिया था, यानी योग की उन्होंने शिक्षा दी थी। इस वजह से इन दोनों वजहों से पूरे विश्व में 21 जून को ही योग दिवस के रूप में डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करिए, योगा सिर्फ ऐसा लोग होता है कि आज के दिन लोग सिर्फ एक दिन के सेल्फी खींचने के लिए, फोटो खींचने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए योग दिवस मना लेंगे। ठीक है, लेकिन आप ऐसा ना करें, एक दिन के लिए नहीं, योगा को सिर्फ 21 जून पर ही मत समर्पित करिए। योगा को पूरा अपना जीवन का एक समय बना लीजिए। आपके लिए खाना जरूरी है, वैसे आपके लिए योग भी जरूरी है। तो आप डेली करिए योग और जिंदगी भर रहिए निरोग। ठीक है, तो ये है। आप सभी लोगों को फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो में आपको कोई भी नया टॉपिक पढ़ना हो तो सिंपल से नीचे या कमेंट करके आप बिल्कुल बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।